हादसा, सैकड़ों मौतें, हजारों जख्मी, करोड़ों की हानि। मोदी सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा की। क्या यही काफी है? सीबीआई जांच से भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज एक दुख भरी खबर, एक हादसे के बारे में हम विचार कर रहे हैं। इस पर देश के हर नागरिक को कमेंट करने चाहिए, विचार करने चाहिए, जो हो सके अपना सहयोग देना चाहिए। मेरे साथ बैठे हैं आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रेम गर्ग जी। गर्ग साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आज बड़े हादसे के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दुनिया का शायद ये सबसे बड़ा हादसा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बालासोर ट्रेन हादसा। आप इस बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो तकरीबन 300 लोगों की मृत्यु हुई है और हजार एक कहीं 288 नजर आ रहे हैं। हाँ, 200-300 के आसपास काफी लोग बहुत गंभीर स्थिति में भी हैं। 275 का एक आंकड़ा आया है शायद अभी पेपरों में जो आया है। तो पहले तो उनके लिए बहुत संवेदनाएं, उनके परिवारों को भगवान शक्ति दे ऐसा दुख सहने की। और जो घायल हुए हैं 1000 के करीब, उनकी बहुत जल्दी से स्वास्थ्य की कामना करते हैं और जल्दी से ठीक हों, अपने घरों में जाएं। जहाँ तक इसके हादसे की बात है, ये हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जैसा कि अखबारों में आ रहा है कि ये सिर्फ मैन मेड मिस्टेक है। किसी न किसी की गलती से यह हादसा हुआ है। ये कोई नेचुरल क्लैमिटी जैसे हम बोलते हैं या कुदरती, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जरूर कहीं ना कहीं कोई या तो शरारत हुई है या कहीं ना कोई फेलियर हुई है। और इसका अब जो है पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं कोई सीबीआई की इंक्वायरी मार के लिए, भारत सरकार ने मोदी उसमें भी, क्योंकि सीबीआई भी शक के दायरे में रहती है हमेशा। मेरे को नहीं लगता है सीबीआई कभी भी कोई रेलवे के किसी मिनिस्टर पे या किसी उस पे बहुत बड़े किसी नेता पे जो सिटिंग दोष प्रूव कर सकती है, क्योंकि प्रेशर इतना होता है सीबीआई के ऊपर कि वो जो राजनीतिक पार्टी है, रूलिंग राजनीतिक पार्टी है, उसके किसी भी बड़े नेता पे किसी तरह की आंच नहीं आने देगी। ये सबको, मगर देश में सबको पता है और समझ है। दूसरा है कि जैसा कि इसमें वो एंटी कोलिजन डिवाइस वाली बात है, वो जो है एक तरह से हाँ, ये ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। हाँ, ये जो ना पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लागू करने की बात कही थी 2012 में। हाँ, मेरा ये कहना है कि इसका नाम सिर्फ बदलने से, इसको सिस्टम को कवच कहने से ही कवच नहीं बन जाता। अभी मैं अखबार में पढ़ा कि कुछ सिर्फ डीजल ट्रेनों पे 65 ट्रेन पे ये अभी तक सिस्टम चल रहा है, बाकी ट्रेन पे नहीं है। तो पिछले 9 साल में आपने क्या इम्प्रूवमेंट की जो मनमोहन सिंह सरकार छोड़ गई थी? जो आप कहते हो कि 70 साल में कुछ नहीं किया, चलो उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया? इतना बड़ा हादसा हो गया। अब सुनिए, इतना बड़ा हादसा हो गया और अभी मैं टीवी पे कल देख रहा था कि पिछले 4 साल में शायद 1000 से ज्यादा डीरेलमेंट्स हुई हैं। 1000 से ज्यादा डीरेल, हाँ, 1000 से ज्यादा डीरेलमेंट्स हुई हैं। उसमें 34-35 करोड़ रुपए का जो नुकसान भी हुआ है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मगर इतनी नेगलिजेंस। आप एक चीज और देखेंगे कि कल से ये एक्सीडेंट से पहले शायद बहुत से लोगों को रेलवे मंत्री का नाम भी नहीं पता था जी। सारे उद्घाटन, सारे हरी झंडियां जो दिखाई जा रही थी वो प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई जा रही थी। और आज जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ है तो वो अब रेलवे मिनिस्टर दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर तो वो कहते हैं गाज गिरेगी। तो अब दूसरा, जो अपोजिशन हमेशा कहते हैं रेलवे मंत्री त्याग पत्र दे, रिजाइन दे, ये मेरे को कई बार ना बड़ी हंसी वाली बात लगती है। रिजाइन देने से क्या हो जाएगा? रिजाइन दे देंगे, किसी और मंत्रालय में भेज देंगे उनको, उससे देश का क्या भला होगा? मेन तो बात है कि इसका दोबारा से ऐसा हादसा ना हो, उसकी फुल प्रूफ जो सिस्टम है वो बने। बचाव के साधन होने चाहिए।
हाँ, बचाव के साथ में रिजाइन दे देंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? रिजाइन दे देंगे, उनको किसी और मंत्रालय में ले लेंगे या महीने के लिए घर बैठा देंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे देश का क्या भला होगा? मेरे को आज तक नहीं समझा कि रिजाइन देने से क्या फर्क पड़ जाता है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, रिजाइन ले भी लेंगे, फिर क्या हो गया? अब भारत वो जो है उसका रेसलर वाला जो ब्रिजभूषण हाँ, ठरकी वो जो है ब्रिजभूषण, तो उसका उसका जो रिजाइन लेना चाहिए उसका तो लिया नहीं, जो सही सही रिजाइन लेना चाहिए था, रिजाइन लेके उसका जेल में डालना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। ठीक है ना? ये फालतू की ये चीजें मेरे ख्याल में बहुत फालतू की बातें होती है। मतलब जो मनमोहन सिंह जी की सरकार के वक्त ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसको भाजपा सरकार ने कवच वो का नाम कवच दिया। का नाम दे दिया, वो कवच तो हर ट्रेन के रास्ते में बिल्कुल। लागू होना चाहिए, हर ट्रेन के रास्ते में। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। देखो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए। कोई इसके सेंसर सिस्टम या कोई जैसे वो बता रहे थे मिनिस्टर के 400 मीटर दूर से ही अगर कोई अपने आप रुक जाना चाहिए, तो वो इस बार क्यों नहीं हुआ? आजकल तो सैटेलाइट से पता लगता है। और मेरे को एक और हैरानी होती है, आजकल सबके पास मोबाइल है, और एक सेकंड के अंदर अंदर ये तो खबर, जैसे पहली ट्रेन गिरी, ट्रैक से गिरी, तो दूसरी ट्रेन आने में कुछ तो वक्त लगे होगा जो टकराई। रेलवे का तो बजट करोड़ों रुपए का ही, हजारों करोड़ हाँ, रुपए का, हाँ, लाखों करोड़ का। जो एक छोटी सी टैक्सी खरीदता बंदा, उस टैक्सी में भी जीपीएस सिस्टम होता लगा। हाँ, वही भैया, जब अगर जीपीएस सिस्टम इसका कहाँ एक्टिव पहुंची टैक्सी? है ना, अगर इसका एक्टिवेटेड कोई ऐसा जीपीएस सिस्टम होता जिसके के एक गाड़ी के कोलिजन के विद इन 400 मीटर वो ऑटोमेटिकली उसकी ब्रेक सिस्टम होनी चाहिए। आजकल तो सेंसर, इतना सेंसर सिस्टम आपने देखा होगा, टेस्ला की गाड़ियां हैं, कारें हैं, वो बिना ड्राइवर के चलती हैं, उनके पास इतने सेंसर लगे तो वो गाड़ी कहीं भी एक कार में अगर ऐसा सिस्टम हो हाँ, सकता तो है, एक तो ट्रेन में क्यों नहीं हो सकता? तो खैर, आई एम नॉट ए टेक्नोलॉजिकल पर्सन, तो एक कॉमन सेंस से ये कॉमन सेंस की बात कॉमन सेंस है कि ट्रेन पे इतने सेंसर लगे होने चाहिए कि भी उसके आसपास कोई भी चीज आती है तो वो ट्रेन को जो है हाल्ट करे, नुकसान ना पहुंचे। कई बार क्या होता है, रात को कोई पेड़ आगे आ जाता है ट्रेन के आगे, उसी से ट्रेन के डीरेलमेंट या कोई सैबोटेज कर जाता है, कोई पटरी को हिला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार हुआ ऐसा कि पटरी पे किसी ने फिश प्लेट्स जो हैं वो हटा दी और उससे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तो ये चीजें जो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि उसकी कनेक्टिविटी को एकदम से पता लगना चाहिए कि कहाँ पे इसका, मगर आप फिजिकली नहीं देख सकते इतने बड़े ट्रैक को, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिकली ही सिस्टम हो कि कहाँ पे ट्रैक हिल गया है, कहाँ पे उसमें कोई क्रैक आ गया, कोई किसी ने फिश प्लेट हटा दी, वो मॉनिटरिंग ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। दुर्घटना ना हो उसके लिए कवच या बचाव के साधन हर ट्रेन में लागू होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100% होनी चाहिए। देखो ट्रेन की स्पीड अगर आप इतनी तेज कर रहे हैं, आज आने वाले भारत वंदे भारत ट्रेन है या बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, तो अब बुलेट ट्रेन अगर होती 300 की 200 की स्पीड पे चल रही थी और वो उल्टती तो कितने लोगों का नुकसान होता है। जब आप एक तेज सिस्टम चला रहे हैं, इतना फास्ट सिस्टम ट्रेन चला रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं चलानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, चलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सेफ्टी का जो है वो सबसे पहले सेफ्टी, बाकी काम बाद में। अब ट्रेन की स्पीड कम कर दो, 80 की कर दो, 100 की कर दो, कोई वो नहीं, आफत नहीं आएगी, लेकिन जब तक इसका ट्रेन का सेफ्टी सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त नहीं होता, तब तक ट्रेन की स्पीड बढ़ाने का कोई भी कोई लॉजिक नहीं बनता, औचित्य नहीं, कोई औचित्य नहीं। खैर, इस वीडियो के माध्यम से आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रेम गर्ग जी ने सुझाव दिए हैं। अब दर्शक जो देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन्होंने फैसला लेना उन तक ये बात पहुंचे, और सरकार भी इस नजरिए से ना देखे कि सुझाव कहां से आए। भारत के एक सम्माननीय बुद्धिमान व्यक्ति की तरफ से अगर अच्छे सुझाव मिल रहे हैं तो उनके ऊपर गौर किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में किसी तरह का कोई हादसा ना हो, बहुमूल्य जान किसी की ना जाए, कोई नुकसान ना हो। इसके लिए भारत सरकार के हर मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार और सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
जो जांच का रिजल्ट क्या आएगा ये तो बाद की बात है। एक रिजल्ट 2024 में भी आने वाला है। अगर गलतियां होती रही तो भाजपा के लिए लाल झंडी है। खैर, हम राजनीति में नहीं पड़ते। आप सबसे निवेदन कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सब तंदुरुस्त रहें, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार। नमस्कार।